हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 29 सॉल्व करेंगे। 29 पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न है देख सकते हैं स्क्रीन पर। 85 का 42 से जो संबंध है वही 139 का चारों ऑप्शन में किसके साथ होगा। BCGH है, ठीक। तो समानुपात के इस तरफ सेम प्रक्रिया किस ऑप्शन के साथ है वो डालना है आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पर। रोग है, स्कर्वी है, कुष्ठ है, कौन सा वेना रोग सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सी संख्याएं आएगी चारों ऑप्शन में उसको डालना है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो दोस्तों, RRB NTPC, ग्रुप डी, SSC GD, MTS, CHSL, RPF, BSSC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ALP टेक्नीशियन, JEE, RPF, सबका रीजनिंग इस चैनल पर कराए जाते हैं। सभी तरह के प्रश्न सेलेक्ट भी किए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप लोग रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी एक सही दिशा दीजिए। 2025-2026 में आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं कोई भी कंपटीशन का, तो अवश्य इस क्लास को आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 85 से 42 को रिलेट करेंगे, उसी प्रकार 139 से आप किसको करेंगे। आप 85 से 42 कैसे जा सकते हैं, तो आप दोनों तरफ से जा सकते हैं। अगर आप 85 से 42 पे जाना चाह रहे हैं तो आप 85 माइनस 1 कर लीजिए तो आपको 84 मिलेगा, ठीक। इसका आप बटा 2 कर दीजिए तो आपको 42 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ भी बटा 2 कर सकते थे, 85 माइनस 1 84 बटा 2 तो 42 आ जाएगा। तो यहाँ 139 है तो आप क्या करेंगे, 139 माइनस 1 बटा 2 कर दीजिए तो 139 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 138 और बटा 2 करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 9 वाला होगा, यानी 9 दूना 18 तब ना होगा यहाँ पर 8, यानी 9 वाला ऑप्शन सी में है। या फिर आप सीधा सीधी भाग दे देंगे तो 69 ही आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये तो हो गया कि हम इस तरफ से रिलेट किए। अगर किसी स्टूडेंट को चाह रहे हैं कि हम इस तरफ से रिलेट करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो आपको जाना होगा फिर 42 गुना 2 और प्लस 1, ठीक। 42 गुना 2 84 प्लस 1 85। उसी प्रकार आप अगर यहाँ 139 पे आना चाह रहे हैं इस तरफ से यहाँ से, तो आपको यहाँ करना होगा 69 गुना 2 प्लस 1, तो 69 दूना 138 प्लस 1 139। तो ये प्रक्रियाएं होते हैं, जो भी आपको एग्ज़ाम में माइंड में पहले सेटल हो जाए उस तरफ से आप चले जाइए। ज़रूरी नहीं है कि रटा रटाया प्रक्रिया ही हो, ठीक है। अब दोनों तरफ से इसमें जा सकते थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, प्रकाश है, किरण है, तो आवाज़ का चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो कैसे आप रिलेट करेंगे प्रकाश को किरण से। प्रकाश किसमें गतिमान होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं प्रकाश किरण, ठीक है। प्रकाश किरण के माध्यम से, या फिर आप इस तरह बोल सकते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश किरणों में गतिमान होता है उसी प्रकार अब आप आवाज़ का निकाल लेंगे। आप अब निकाल लिए होंगे, ठीक। आवाज़ किसमें होता है, तरंग में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवाज़ तरंगों में गतिमान होती है, ठीक है। ये इसका अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन का। देखने में आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन लॉजिक देखिए कैसा है, ठीक है। जिस प्रकार प्रकाश किरणों में गतिमान होता है उसी प्रकार आवाज़ तरंगों में गतिमान होता है या होती है, ठीक है। यही उसका लॉजिक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं विषम को ज्ञात करें। इसमें विषम आपको कौन नज़र आ रहा है, या असंगत, ठीक, या भिन्न, कुछ भी पूछ देगा। या ये भी पूछ देगा आपको कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक असमान है, तो असमान को निकालें, तो उसको निकालिए। देखिए दिन और रात है, दक्षिण और पश्चिम है, अच्छा और बुरा है, धीमी और तेज है। तो इसमें कौन आपको विषम लग रहा है, कौन आपको असंगत लग रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम। वो कैसे हो जाएगा, इसका लॉजिक को समझिएगा। दिन और रात क्या है, आपस में विपरीत है ना, आपस में विपरीत है। अच्छा बुरा क्या है, विपरीत है, ठीक है, विपरीत है। धीमा और तेज
ये भी विपरीत है, या उल्टा बोल सकते हैं आप। धीमा को उल्टा तेज, तेल का उल्टा धीमा, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन, अच्छा का उल्टा बुरा, बुरा का उल्टा अच्छा। अब ये दक्षिण पश्चिम है, ये आपस में उल्टा नहीं होता है। हम लोग रीजनिंग में बनाते हैं दिशा संबंधी, देखिए कैसे, ऐसे बनाते हैं। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ आपका पूरब हो जाता है और इस तरफ आपका पश्चिम होता है। ठीक है, तो इसने कहा दक्षिण पश्चिम, तो देखिए दक्षिण यहाँ है, दक्षिण का उल्टा उत्तर होगा और उत्तर का उल्टा दक्षिण होगा, ना कि दक्षिण का उल्टा पश्चिम हो जाएगा। देखिए दक्षिण पश्चिम इधर यहाँ है दोनों, ये उल्टा नहीं ना, उल्टा तो ऐसे होगा ना, चाहे तो इधर चाहे तो इधर। तो दक्षिण का उल्टा यहाँ पर उत्तर होना चाहिए था, इसने पश्चिम डाल दिया, तो यही असमान है, यही असंगत है, यही भिन्न है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ उसी प्रकार है। दिए गए 4 विकल्प है जिसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक समान नहीं है, उसको निकालिए। देखिए 2 है, 9 है, 11 है, 5 है। क्या लगा रहे हैं आप इनका आंसर? निकाल लिए आप लोग आंसर? थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, ज़्यादा नहीं है। वो क्यों, देख सकते हैं आप, ये 2 है और ये 9 है, ठीक है, ये 11 है, ये 5 है। तो आप चलिए 5 को पकड़िए। 5 क्या, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। 11 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या वही होता है जिसमें 1 से भाग लगता है और सिर्फ वही संख्या से। तो देखिए 5 में 1 से भाग लगेगा और 5 से, दूसरा किसी से नहीं। 11 में भी 1 से भाग लगेगा और 11 से और किसी से नहीं। 2 भी तो वही चीज़ है, 1 से भाग लगेगा और 2 ही से, बाकी किसी से नहीं। तो इसीलिए 2 अभाज्य संख्याएं भी है, इसलिए 2 में कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। और 9 क्या है, 9 में देखिए 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, तो ये विषम संख्या है। हम नहीं भी विषम संख्या निकालेंगे तो उससे मतलब नहीं है, हम इस तरह से आंसर निकाल लेंगे कि 2 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्याएं हैं जो 9 नहीं है, इसीलिए हम ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कैंची और कपड़ा आपको संबंध दे रखा है एक तरफ, समानुपात के इस तरफ आपको सेम संबंध कौन सा ऑप्शन से आपको दिखाई देगा। जैसे कैंची से कपड़ा का संबंध आप कर रहे हैं, उसी प्रकार सेम किस में जाएगा, लेखनी से स्याही, उस्तुरा से दाढ़ी, पेन से कागज, कील से हथौड़ा। चलिए इसको रिलेशन को संबंधित स्थापित करते हैं। कैंची से कपड़ा को काटा जाता है, ठीक है, तो लेखनी से क्या, स्याही को काटा जाता है? नहीं, गलत हो जाएगा। अस्तुरा से दाढ़ी एकदम बनाया जाता है या काटा जाता है, आप कह सकते हैं। सेव किया जाता है ना अस्तुरा के द्वारा। अस्तुरा क्या चीज़ है, आज रेजर ने इसका जगह ले लिया है, सेविंग करते हैं हम लोग। तो अस्तुरा पुराने ज़माने में यूज किया जाता था, अभी भी कहीं कहीं यूज किया जाता है नाई के द्वारा। तो अस्तुरा से दाढ़ी बनाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका पेन कागज ये भी नहीं होगा, कील हथौड़ा ठोका जाता है ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपका बी सही हो जाएगा। कैंची कपड़ा, उसी प्रकार अस्तुरा से दाढ़ी, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए 6ठा क्वेश्चन की ओर। 6ठा क्वेश्चन संख्या श्रृंखला है, निकालिए। क्या निकालेंगे इसका आंसर? 27 है, 45 है, 9 है, 15 है, 3 है, 5 है। क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आप एक काम करिए, ऑप्शन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ऑप्शन इसने बट्टा में दे रखा है, 1/5, 1/3, 1/9 और 1। तो कहीं ना कहीं इसने भाग का हमें संकेत दिया है, ठीक है। इसका मतलब यही ना, बट्टा में आ गया तो इसका मतलब भाग हुआ है। तो संकेत जब इसने दे दिया है तो हम इसी संकेत को लेकर चलें, ठीक है। तो आप यहाँ 27 देखेंगे, आपको 9 दिखेगा, तो इसमें आपको लगेगा कि 3 से भाग पड़ जाएगा। फिर आप 9 से ये 3 देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें भी 3 से भाग हुआ होगा। अब अगला आप क्या करेंगे, 3 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, 3 में 3 से भाग देंगे 1। तो आपका आंसर ऑप्शन बी आने वाला है। अब जो छूट गया उसको हम छोड़ देंगे, उसको क्यों लेके चलेंगे? 2 क्वेश्चन मार्क रहता तो हमारा 2 आंसर रहता। चलिए इसके भी लॉजिक इसमें भी स्थापित कर देते हैं। ये क्या है, 45 और 15 है, तो यहाँ भी देखिए आपको भाग 3 हुआ है। 15 से 5 हुआ है, तो यहाँ भी भाग 3 हुआ है, ठीक है। तो सभी में एक घर छोड़ के भाग 3 हुआ है। ये तो हुआ कि हम इस तरफ से गए। अगर स्टूडेंट इस तरफ से जाना चाहें ऑप्शन के थ्रू या इस तरफ से, तो वो जा सकते हैं। यहाँ से भी देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर 1 अगर रहेगा, देखिए 1 × 3 हो रहा है,
इधर से आपको गुना में जाएगा, 3 गुना 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, या 9 गुना 3 27 हो जाएगा। या आप एक नहीं भी बैठाते हैं तो आप अगर यहाँ से पकड़ते हैं 3 तिया 9 तिया 27, तो आपको तो भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से 3 गुना 9 9 गुना 3 27, तो यहाँ हम क्या रखेंगे जिसका 3 गुना 3 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, तब 1 गुना 3 करेंगे आप 3 हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ है इसमें भी होगा। देख लीजिए 5 तिया 15 15 तिया 45, तो चीज़ें वही है, लेकिन प्रक्रिया अब क्या आपके माइंड में पहले आ रहा है आप उसको लगा के निकल जाइए, एग्जाम में आंसर ही निकालना है और क्या करना है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां और दाएं ओर से 10वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। निकालिए, कैसे निकालिएगा। क्या कहा, क्या आप गिनने जाएंगे क्या। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां, तो आप गिनेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्यों गिनेंगे, इतना समय नहीं रहता है एग्जाम में। और उसने देखिए आपको दे दिया है वर्णमाला भी लिख कर कि आप देख कर जाइए, समय लगेगा, क्यों हम देख कर जाएंगे, हम वर्णमाला नहीं देखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इस काम को। ठीक है, आपने दिया है हमको, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम तो जल्दी बनाएंगे ना। तो चलिए क्या करना है, देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वें, आप बताइए बाएं ओर से 15वां कौन होता है। हम लोग जानते हैं 15वां किसका प्लेस वैल्यू होता है, ओ का होता है 15 प्लेस वैल्यू, तो 15वां ओ हो गया। और दाएं ओर से 10वां, अच्छा अब दाएं ओर से 10वां है तो आप कैसे निकालेंगे दाएं ओर से 10वां, तो हम बाएं से 10वां देख लेंगे और उसका विपरीत देख लेंगे तो वो दाएं से हो जाएगा। तो बाएं से 10वां कौन होता है, जे होता है, जे का होता है प्लेस वैल्यू 10। अब यहाँ कहा है दाएं से, तो अब जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है। हम लोग जानते हैं जे का विपरीत क्यू होता है। तो हो गया ये दाएं से यही होगा 10वां, ये बाएं से 10वां है और यहाँ दाएं से कहा था तो उसका विपरीत हम लिख लिए, तो जे का विपरीत क्यू होता है। तो अब क्यू का वैल्यू कितना होता है 17। तो आपको क्वेश्चन ने क्या कहा था, अब ये जे वाला बंद कर दीजिए, ये तो जे हम निकालने के लिए, क्यू निकालने के लिए जे से हम संबंध स्थापित किए कि बाएं से जे 10वां है, तो दाएं से 10वां कौन होगा, जो जे का विपरीत होगा। तो जे का विपरीत क्यू है, लेकिन क्यू है कितना पर, 17वां पर। तो क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वां, तो ये बाएं ओर से 15वां हो गया, ओ हो गया। और दाएं ओर से 10वें अक्षर, तो दाएं ओर से अब 10वें अक्षर हम समझ चुके हैं 17 हुआ है, तो हम यहाँ 17 लिख देंगे। क्या था, क्यू था, यही था। अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब ओ और क्यू के बीच में क्या होगा, तो ये तो हल्का प्रश्न हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि एक ही वर्ड होगा इसके बीच में, ओ पी क्यू होता है, तो पी हो जाएगा आंसर। नहीं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो हमने औसत निकालने आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ 15 है और यहाँ 17 है, और अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं कि क्रमिक संख्याएं होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी सब में कॉन्जुकेटिव होता है, एक एक का विरिधि होता है, एक एक का विरिधि होता है, +1 तो इसमें औसत निकालने की क्या नियम होता है कि पहली जो है हमारे पास दिया हुआ उसको और लास्ट में जो दिया हुआ है उसको जोड़ के बटा 2 कर दीजिए। तो आप यहाँ 15 है और यहाँ आपका 17 है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 17 कितना हो जाएगा 32, 32 बटा 2 कर दीजिए तो आपको 16 आ जाएगा। तो 16 किसका प्लेस वैल्यू है, तो पी का है। वो कब निकालेंगे हम, जब हमारे पास ज़्यादा का डिफरेंस होता। यहाँ तो हम जान गए कि ओ और पी क्यू के बीच में पी ही आएगा, कहने का मतलब ओ और क्यू के बीच में, चूँकि ओ पी क्यू होता है, तो हम यहाँ ये नियम नहीं अप्लाई किए औसत निकालने वाला। अगर आप मेरा यहाँ पर ज़्यादा का डिफरेंस रहता तो फिर हम वही करते, ओ को पकड़ते और जो भी इधर रहता उसको पकड़ के लास्ट में 2 से भाग दे देते, आंसर आ जाता मेरा। तो यहाँ तो इजी था, पी आ गया। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये मिसिंग नंबर से है, यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पर, तो चलिए निकालिए। यहाँ पर क्या है 7 है, यहाँ क्या है 16 है, यहाँ क्या 34 है, यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क है, यहाँ फिर बड़ा, ऐसे बड़ा बड़ा अंक होते हुए गया है ना। ठीक है, तो इसमें 2-3 प्रक्रियाएं होते हैं अमूमन कि ये जाता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, या नहीं तो फिर क्या होता है कभी सामने ही आ जाता है मान, कभी इसका सामने आ जाता है, कभी इसका सामने हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने अभी देखा कि 7 के बाद 16 है, तो फिर 16 के बाद 34 है, तो लग रहा है कि इस तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, तो हम प्रयास करेंगे उसी तरफ जाने का। 7 से 16 कैसे जाएंगे, 7 गुना 2, क्या दिक्कत है पेन में,
एक सेकंड दोस्तों, 16 गुना 2, 16 गुना 2, 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14, और 14 प्लस 2 करेंगे तो हमें 16 दे जाएगा। फिर यहाँ 16 से 34 है, 16 गुना 2 करिए तो 32 हो जाएगा, और प्लस 2 करिए तो 34 हो जाएगा। देखा आपने सीरीज क्या गया, गुना 2 प्लस 2, तो आप 34 में गुना 2 करिए, 34 में गुना 2 करेंगे आप तो कितना मान दे जाएगा 68, और 68 में आपको 2 जोड़ना है तो आपको मान 70 हो रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिर हम आगे चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पर हम 70 बैठा देते हैं क्वेश्चन मार्क के जगह पर। अब अगला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70 गुना 2 प्लस 2, 70 दूना 140 प्लस 2 142, 142 तो है। फिर 142 गुना 2 हो जाएगा 284, और प्लस 2 तो 246 है, 86 है। तो हम समझ गए, इसका लॉजिक यही था। 7 गुना 2 प्लस 2, 16 गुना 2 प्लस 2, 34 गुना 2 प्लस 2, 70 आया, 70 दूना 140 प्लस 2, 142 गुना 2 प्लस 2, ठीक है, आंसर 70 ही होगा। चलिए 9th क्वेश्चन देख लीजिए। 9th क्वेश्चन क्या है, BC है, GH है, जो संबंध ये दोनों के बीच में होगा, सेम संबंध क्वेश्चन मार्क के जगह पर चारों ऑप्शन में किसके साथ हमें दिखाई देगा। चलिए उसको डालते हैं। प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, लिख लीजिए। B का हो जाएगा 2, C का हो जाएगा 3, अनुपात डालिए, G का 7, H का 8। आप किस तरह से जाना चाहेंगे इसके ओर, आप 2 से अगर आप 3 जाएंगे तो 7 से 8 है, मतलब 1 का गैप है। तो यहाँ भी तो आपको दिखेगा OP और QR, ST XY, ST UV, RT XY, तो सब में तो 1 का गैप है, तो ये नियम नहीं लगेगा। तो हम अब क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम इसके साथ इसको रिलेट करना चाहेंगे, तो 2 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिल जाएगा, और फिर आप 3 में भी 5 जोड़ेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो हमें पता चल गया कि दोनों संख्याएं में 5 5 जोड़ के अगला दोनों संख्याएं आया है। तो चलिए आप यहाँ देखिए, O में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या Q ही आएगा, OPQ नहीं, गलत हो गया। S और X है तो STUVWX एग्जैक्ट है, 5 है प्लस इसमें। फिर आप T में 5 जोड़ेंगे, UVWXY एकदम 5 जुट रहा है इसमें भी, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं इस तरीके से निकालने में तो आप S का मान लिख लीजिए 19 और T का लिख लीजिए 20, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर कहाँ बैठा रहे हैं हम, फिर यहाँ पर अनुपात लगा के X का मान हो जाएगा 24 और Y का मान हो जाएगा 25। अब आप देख लीजिए 19 5 24 हो जाएगा, और 20 और 5 25 हो जाएगा। तो सेम प्रक्रिया लगा, यहाँ भी 5 प्लस हुआ है, यहाँ भी 5 प्लस हुआ है। तो आप एग्ज़ाम में जांच भी सकते हैं। अगर आप लिखना से बचना चाहते हैं, ये चीज़ जल्दी आंसर निकालना चाहते हैं, तो आप कभी कभी दिमाग से भी करके जा सकते हैं। जैसे हमने S से X पे चला गया, इस S से इस X पे आ गए, T से Y पे चले गए। कैसे, S के बाद TUVWX, अंगुली पे भी आप गिन सकते हैं कि हाँ 5 जुट गया। T में भी आप कर सकते हैं UVWXY, नहीं तो आपको प्लेस वैल्यू एकदम मुंह पर है तो आप जान जाइए कि S का 19 होता है और X का 24 होता है तो 5 ही जुटा है, T का 20 होता है, Y का 25 होता है तो 5 जुटा है। लेकिन लिखने से बचिए, लिखिएगा तो समय लगेगा, ना लिखेंगे तो समय थोड़ा आपके पास बचत होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए, गर्म को ठंडा कहा जाए, हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाता है एग्जामिनर। यहाँ देखिए हम हाथ किस चीज़ से धोते हैं, अमूमन आपको पता चलेगा कि हम पानी से धोते हैं, लेकिन देखिए एग्जामिनर क्या किया है ना, यहाँ पानी को जल कहा दिया है, ठीक है, उसने जल कहा है। क्या दिक्कत था, उसने पानी लिख देता तो आपके लिए आसान हो जाता, इसलिए उसने नहीं लिखा। तो हमको समझना पड़ेगा कि हम हाथ किस चीज़ से धोएंगे, तो हम पानी नहीं लिखेंगे, हम अब जल लिखेंगे, क्योंकि इस वाक्य में हमें जल दिया गया है हाथ धोने के लिए, तो हम जल लिखेंगे, जल से हम हाथ धोते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जल को क्या कहा गया है इस वाक्य में, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब जल को क्या कहा गया है। यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, देखिए जल को इसने पुल कहा है, तो हम हाथ
पुल से धोएंगे, पुल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पकड़ना रहता है कि हम हाथ को किस चीज़ से धोएंगे, यही ना कह रहा है। तो हम जल से धोएंगे, वाकई में जल हमें दिया था, पानी नहीं दिया था, तो हम जल से धोएंगे। फिर आपको अब देखना है कि जल को कहा क्या रहा है इस वाक्य ने, तो इस वाक्य ने जल को पुल कह रहा था, तो हम पुल से हाथ धो लेंगे, आंसर सी निकालना पड़ेगा आपको। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो बताए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो देखिए, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ये मान के चलिए स्त्री है, पुरुष ने कहा, ठीक है, इसका पिता, इस स्त्री का पिता, ठीक है, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। समझने वाली बात है कि अगर कोई लड़का है तो आप कह रहे हैं कि मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो आप ही नहीं खुद, इकलौता मतलब आप ही हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है, इस वाक्य में भी। एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, ये स्त्री है, इसका परिचय देते हुए क्या कहा, इसका पिता, इस स्त्री का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो मेरी माँ का अगर इकलौता पुत्र है तो खुद हम ही है। तो ये स्त्री और ये पुरुष तो पिता है, यहाँ पुरुष आप कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहा है, बताएं कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो ये स्त्री उस पुरुष का क्या है, पुत्री है, सीधा सीधी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका रिलेशन अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगा। देखिए, ये स्त्री हो गया, स्त्री का ये पिता हो जाएगा, या पिता तो को आप पुरुष भी मानिए चूँकि ये पुरुष ही है, और इस पिता का एक माता है, ये माता के इकलौता औलाद है। यहाँ कहा है इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, किसका, स्त्री का पिता। देखिए हो गया ना, इस स्त्री का पिता कहा है ना, इसका पिता मेरी माँ का, तो इसकी माँ का इकलौता पुत्र है। अच्छा लॉजिक है, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी स्त्री तो का पिता जो है मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो पिता खुद हम ही है, तो ये पुत्री हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ कहा था ना वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो पुरुष से स्त्री, पुत्री हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन वेन आरेख से है, क्या है, रोग, स्क्रिवी, कुष्ठ। ठीक है, तो इसमें कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर रहा है। तो देखिए, स्क्रिवी क्या है, एक रोग है, कुष्ठ भी क्या है, एक रोग है। ठीक, तो आएंगे दोनों रोग के अंदर, ये आप रोग बना लीजिए, रोग हो गया, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार का रोग है। ठीक है, आप एक स्कर्वी बनाना पड़ेगा आपको, एक कुष्ठ का बनाना पड़ेगा। इसको आप कुष्ठ मान लीजिए, इसको आप स्कर्वी मान लीजिए। ठीक है, तो ऐसा ही बनेगा। ऐसा किस में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हम सही लगा देंगे। दोनों रोग ही हैं, तो इसीलिए रोग के अंदर दोनों आ गया, लेकिन दोनों अलग अलग रोग है, इसलिए दोनों अलग हो गया। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कहा है, एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा जब घड़ी में 1:10 हो रहा हो। ठीक है, ये घड़ी है, ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, जानते हैं, ये 1 है, ये 2 है। इसने कितना बजा दिया है, 1:10। तो ये सुइयाँ यहाँ 1 के नीचे रहेगा और ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एक ये घंटा वाली मान लीजिए। इतने बजे इसने पूछ रहा है कितना का होगा, तो आप सूत्र लगा भी जा सकते हैं, नहीं तो आपका देख कर भी बन गया है। हमने दोनों चीज़ आप लोगों को बताए हुए। कितना डिग्री का बनेगा आप ही बता दीजिए। एक घर कितना का होता है, जब हम आपको घड़ी बताए थे तो उसमें बताए थे ये 12, ये 6, यानी ये कितना होता है विरीत, 360 डिग्री। इसमें कितना घर है, 12 घर है ना, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, ऐसे करके जाएंगे तो 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, 30 डिग्री का एक घर होता है। तो यहाँ देखिए, जब 1 बजा है ना, 1:10, तो 1 से थोड़ा सा नीचे रहेगा और ये 2 पर रहेगा मिनट वाली, रहेगा कि नहीं, ये तो मुंह से ही बन जाएगा, 30 से कम ही बनेगा, क्योंकि 1 से थोड़ा नीचे चला जाएगा, 1:10 होगा तो एक घर भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो 30 से नीचे बनेगा। तो कितना डिग्री का बनेगा, मिनट में 2 से भाग दे दीजिए। हम कहें कितनों भी मिनट रहे, तो मिनट 10 है, इसमें आप 5 से भाग दे देंगे, सॉरी 2 से ही भाग देने बोले हैं, तो 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। तो 30 में 5 घट ही जाएगा, क्योंकि 1:10 हुआ है तो 1 से नीचे है, तो 25 डिग्री हो जाएगा। ये तो देख कर ही आप बना लेंगे, आपको घड़ी बनाना भी नहीं पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, एक घर 30 डिग्री का होता है और यहाँ 1:10 हुआ है, तो 1 से थोड़ा नीचे है घंटे की सुई और 2 पर है आपका मिनट की सुई, तो प्रॉपर एक घर भी तो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो एक घर ही 30 का होता है। तो
एक घर पूरा नहीं हुआ है तो कुछ कम होगा, तो कम होगा तब कितना कम होगा, तो आपको बोले हैं जितना मिनट रहेगा उसमें 2 से भाग दे देना है। तो 10 मिनट था, 2 से भाग दे दिए तो 5 कम होगा, तो 30 में 25, 5 घटेगा तो 25 ही होगा। ये तो हो गया कि आप बिना देखे बना लिए। अब आप कहेंगे कि हम सूत्र के माध्यम से जाएंगे, तो चलिए सूत्र के माध्यम से चलेंगे। तो क्या होता है इसका सूत्र, 30 गुना घंटा यानी आवर और माइनस 11/2 गुना मिनट, यही होता है इसका सूत्र। यानी यहाँ पर m लिखिए या फिर आप डायरेक्ट 10 मिनट है 10 बैठा दीजिए। तो हम अब क्या करते हैं ना कि यहाँ मिनट लिख देते हैं, ये हो गया इसका सूत्र। अब इस पर आप बैठा दीजिए 30 गुना घंटा 1 माइनस 11/2 गुना 10, यही होगा। तो 30 गुना 1 तो 30 ही होगा, माइनस 11/2 है और गुना 10 है तो 110/2 हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 30 माइनस 55 दूना 110, यही ना होगा। तो घटा दीजिए, 30 में आप 55 घटा दीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो यहाँ से भी निकल जाएगा 25 डिग्री। तो आप सूत्र लगा भी जा सकते हैं और बिना सूत्र का भी जा सकते हैं, हम आपको दोनों बता दिए हैं, पीछे पार्ट में भी बताए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। लेकिन ये सूत्र क्यों लिखेंगे जब हम जान रहे हैं कि 1:10 पर है, दिमाग में ही कर लेंगे। अच्छा 1 से थोड़ा नीचे होगा और 2 पर होगा मिनट का सुई, घंटा का 1 के नीचे होगा, तो प्रॉपर 30 का नहीं बन पाएगा क्योंकि दोनों एक ही घर में है, उसमें भी घंटा का सुई नीचे है। तो 30 में हम कितना घटाएंगे, मिनट में 2 से भाग दे करके, बस हो गया 25 आंसर। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, ये भी घड़ी से रिलेटेड है। यदि किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हों तो इसके जल प्रतिबिंब में क्या समय होगा। किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब निकालने में हम लोग क्या करते हैं कि 18 30 में घटा देते हैं, इसको 7 और 40 को, बस हो गया, निकल गया जल प्रतिबिंब। तो ऐसे निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ 30 में तो 40 घटेगा नहीं। तो चलिए अब बचपन की दुनिया में हम लोग जब मिनट घड़ी बनाते थे तो क्या करते थे, 1 घंटा इससे निकाल के इसमें लेते थे। तो यहाँ 18 है ना, तो 1 घंटा इससे निकाल लेंगे यानी कितना 60 मिनट। 60 मिनट निकाल के इसमें आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा। तो अब 90 में आप 40 घटाएंगे तो आपको 50 होगा। और यहाँ से 1 घंटा निकाले हैं तो यहाँ अब 17 बच गया। तो आप 17 में अगर 7 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10:50 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10:50। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन क्या है, अच्छा दर्पण प्रतिबिंब है, सभी हम ले ही लिए हैं, 4 क्वेश्चन होगा लगता है, जरूरी है, रिकॉल हो जाता है आप लोग के भी दिमाग में। यदि दर्पण में किसी घड़ी का प्रतिबिंब 4:20 तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब है तो दर्पण प्रतिबिंब 11:60 में घटाते हैं या फिर 12 में। आप 12 में घटा लेते हैं हम लोग, कौन जिसमें मिनट नहीं दिया हुआ रहता है, इसमें मिनट है तो हम 11:60 में घटा लेंगे। ऐसे 11:60 का मान भी 12 ही होता है, लेकिन हम लोग को मिनट घटाना रहता है ना, इसीलिए हम 11:60 लिखते हैं हम लोग कि 20 मिनट को कैसे घटाएंगे आप। अगर आप 12 लिख के घटाएंगे ना 4:20 को, तो फिर आपको यहाँ से पैसा लेना ही पड़ेगा 1 घंटा, यानी वही चीज़ यहाँ हम 60 लिखते हैं हम लोग, समझ गए। जहाँ मिनट नहीं रहेगा वहाँ सीधा 12 में घटा दीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब में। तो 11:60 माइनस क्या होगा 4:20, तो 60 में 20 जाएगा 40 और यहाँ 11 में 4 गया तो कितना हो जाएगा 7। तो इसका मान 7:40 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 7:40। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए, ये है अब जल प्रतिबिंब, अब इसको निकालना है आपको उसमें। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, यदि जल में किसी घड़ी का प्रतिबिंब 3:15 है तो इसका वास्तविक समय क्या होगा। अभी हमने देखा था वास्तविक समय को जल में निकाले थे तो हम 18:60 में घटाए थे, ठीक है। और यहाँ हमें दे दिया है यदि जल में किसी घड़ी का प्रतिबिंब समय, अब जले में दे दिया है तो इसी को उल्टा देंगे 18:60 को, तो क्या होता है 6:30 होता है, ठीक है। तो 6:30 में हम घटा देंगे 3:15 को, तो कितना हो जाएगा 30 में 15 जाएगा 15, 6 में 3 जाएगा 3, देखिए 3:15 का मान 3 ही 15 हो रहा है। तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चारों टाइप का हम लोग देख लिए, और 1-2 गो इसमें रहता है कि 24 घंटा में कितना बनता है, 12 घंटा में, हम वो भी ला देंगे अगला दिन। चलिए देखते हैं आगे और प्रश्न है लगता है, देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो आप लोग इस तरह का रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और भविष्य में एग्जाम देंगे कंपटीशन का, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी कंपटीशन जिसमें रीजनिंग तो पूछा ही जाएगा आप लोगों को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए आप लोग। देखिए क्या है, ये लास्ट प्रश्न है, बनाइए इसको, कौन कौन बना रहे हैं और आंसर कितना का सही आ रहा है। इस टाइप का प्रश्न बता चुके हैं।
देखिए सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है। सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वां है, इधर बाएं से 17वां है, ठीक, यहाँ लिखिए बाएं से 17वां। वह 5 स्थान बाएं आया, 5 स्थान बाएं आया, तो ये 17वां पर था और ये 5 स्थान बाएं आ गया। तो यहाँ पर आपको कौन सा काम करेगा लॉजिक जानते हैं? अल्फ़ाबेट वाला। हम लोग आपको अंग्रेजी वर्णमाला में बताए हैं ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से रहे, यहाँ है ना बायां से 17वां और फिर बायां से, तो क्या करेंगे? बायां और बायां में हम माइनस करते हैं और दायां दायां में भी हम माइनस करते हैं, लेकिन दायां और बायां में प्लस और बायां और दायां में प्लस और दायां और बायां में भी प्लस, ठीक है। तो यहाँ वो चीज़ काम कर जाएगा आपको, अगर आप उस नियम को लगाएंगे तो आप बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है, तो ये बाएं से 17वां पर, वह 5 स्थान बाएं आया, फिर बाएं ही आ गया, तो आप सीधे माइनस कर दीजिए। बायां बायां में माइनस होता है, दायां दायां में भी माइनस होता है, हमें बताए हैं, तो माइनस कर दीजिए, तो कितना 12 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछा है? अगर पंक्ति में कुल 24 लोग हैं तो अब उसका दाएं से कौन सा स्थान है? तो पंक्ति में कुल 24 लोग हैं और उसका 12वां स्थान है, तो आपको निकाल लेना है। अब आपको तो कुछ नहीं करना है, तो क्या निकालेंगे? 24 माइनस 12 प्लस 1 कर देना है, तो 24 12 और प्लस 1 यानी 13, तो इसका आंसर 13 हो गया। यहाँ पर +1 करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कह रहा है कि पंक्ति में कुल 24 लोग हैं, तो अब उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा, ठीक है। तो वो 12 पर था, पंक्ति में खूब 24 है, तो 24 माइनस 12 प्लस 1 करेंगे। यहाँ तो -1 नहीं करेंगे, -1 हम लोग किस में करते हैं? जिसमें कहता है कि ऊपर से भी उसका स्थान 10 है और नीचे से भी वही है। एक ही आदमी का स्थान दिया हुआ रहता है ना आपको, कि ऊपर से 10 है और नीचे से 9 है, तो जब एक ही जगह वो रहता है ना, तब हम लोग जोड़ के 1 घटा देते हैं। यहाँ तो वो वाली बात नहीं ना, यहाँ कुल 24 है, अब वो है 12वां पर, तो 24 माइनस 12 प्लस 1 करेंगे तब आपका निकलेगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या नहीं तो आप ऐसे भी करके जा सकते हैं। कैसे? देखिए सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वां स्थान है, लिख देते हैं। या फिर ऐसे चलिए, सुरेश एक पंक्ति में बाएं से 17वें स्थान पर है, वह 5 स्थान बायां आ गया, तो 17 पे था। अगर ये 5 स्थान बाएं आ जाए तो क्या हो जाएगा? 12 पर होगा कि नहीं? 12 पर हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल 24 लोग हैं, तब अब उसका दाएं से स्थान क्या है? अगर 24 है तो आप, ये 12 पर है और यहाँ तक 24 है, तो अब इधर से आप इसका स्थान देखने जा रहे हैं, तो देख लीजिए कितना पर होगा। आपको 17 से 24 तक पहले जाना होगा कि नहीं? 17 7 24 हो जाएगा और फिर इधर जाएंगे, घटाते जाएंगे, तो देखिए आपको जाके 13 ये मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा। 12 इसलिए ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पीछे आया है ना, 12 पर आ गया 17 से, और यहाँ देखिए टोटल 24 है, तो हम इसीलिए किए 24 प्लस 12 कि -12 प्लस 1 करना है। ध्यान में रखना है ये चीज़ कि लिख भी सकते हैं आप यहाँ पर। देखिए 1 सेकंड लिख ही लीजिए, अगर किसी को कन्फ्यूज है तो, और बाकी जो जानते हो तो निकल लिए होंगे, हम लास्ट में इसीलिए बता देते हैं। यहाँ पे 24 है, हम करते हैं 13 14 15 16 17 हो गया, 18 19 20 21 22 23 24 है, ये है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा था आपको, दाएं से कौन सा स्थान है? चलिए दाएं से कौन सा स्थान है? टोटल 24 है, तो 1 2 है ना, 23 था, 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 12वें पर था ना, देखिए 13 हो गया, तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है। तो आप लिख कर भी जाइए, नहीं तो वो नियम अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों आज इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।